गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे पाठ 1, आओ अपना देश बनाएं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं। आओ अपना देश बनाएं, मिलजुल कर इसे सजाएं। भारत माँ के वीर बने हम, धीर बने हम, गंभीर बने हम। शत्रु सामने आ जाए तो अर्जुन के से तीर बने हम। सोने के से दिन है इसके, चांदी जैसी रातें हैं। उजला मुकुट हिमालय इसका, करता आसमान से बातें हैं। रंग बिरंगी फसलों ने इसकी, धरती का रूप निखारा है। नीचे बहते नीले सागर ने, चरणों को खूब पखारा है। एक बगीचा देश हमारा, रंग रंग के फूल खिले हैं। स्वर्ग सा सुंदर देश हमारा, लोग यहाँ के हिले मिले हैं। तो आज हमने आओ अपना देश बनाए पाठ पढ़ा है, जिसे लिखा है गरिमा ने। अब इसका हम क्या करते हैं, अर्थ समझते हैं कि आखिर इन पंक्तियों में बोला क्या गया है, बोलना क्या चाह रहे हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि आओ अपना देश बनाएं, मिलजुल कर इसे सजाएं। हमारे देश को बनाएं, ये क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्योंकि हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, उन्नति के रास्ते पर हम उसे निरंतर आगे बढ़ाएं, मिलजुल कर इसे सजाएं। हम यहाँ पर जो भी चीज़ें, जैसे हमारे पेड़ पौधे हैं, उससे हम इस देश को सजा सकते हैं, हरियाली ला सकते हैं। भारत माँ के वीर बने हम, धीर बने हम, गंभीर बने हम। जो भारत माँ है उसके हम क्या बने? वीर बने, पराक्रमी बने। गंभीरता से हम इस चीज़ को सोचें कि हम किस तरह से हम अपनी भारत माँ की क्या कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। शत्रु सामने आ जाए तो अर्जुन के से तीर बने हम। अगर हमारे सामने कोई शत्रु आ जाए तो जैसे अर्जुन के तीर क्या है, अर्जुन का तीर, क्योंकि अर्जुन बड़े धनुधारी थे, तो बोल रहे हैं कि अगर शत्रु के सामने आ जाए तो हम अर्जुन के तीर बन जाएं। इस तरह से शत्रु को लगे कि ये अर्जुन के तीर हैं। सोने के से दिन हैं इसके, चांदी जैसी रातें हैं। तो कहा जा रहा है कि यहाँ जो दिन है, तो दिन कैसे होता है? आसमां में जब सूरज निकलता है तो पूरी तरफ क्या हो जाती है? रोशनी हो जाती है, पूरा येलो येलो आपको दिखता है ना, तो सोने के जैसे दिखता है। और चांदी जैसी रातें, रात के समय जब चंद्रमा और तारे निकलते हैं तो चांदी की तरह चमकते हैं। उजला मुकुट हिमालय इसका, करता आसमां से बातें। जो हिमालय पर्वत है उसकी जो चोटियाँ हैं वो उजली हैं। यहाँ पर चोटियों में पूरी बर्फ़ है और ये इतनी ऊंची हैं कि वो ऐसा लगता है जैसे आसमां से बातें कर रहे हैं, आसमां की तरफ देखकर। ठीक है। रंग बिरंगी फसलों ने इसकी, धरती का रूप निखारा है। यहाँ के जो खेतों में फसल उगते हैं, फसल निकलते हैं, पहले तो हरे होते हैं, फिर भूरे होते हैं। तो अलग अलग रंग के जो फसल होते हैं वो धरती का रूप निखारते हैं, उसे और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। नीचे बहते नीले सागर ने, चरणों को खूब पखारा है। जो नीले सागर हैं, पानी का रंग तो नीला होता है, तो नीले जो सागर हैं वो भारत माँ के चरणों को पखार रहे हैं, पैरों को छू रहे हैं। ठीक। एक बगीचा देश हमारा, रंग बिरंग के फूल खिले। जो हमारा भारत देश है, यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं? राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं, है ना। एक देश में बहुत सारे राज्य हैं, तो वो एक फूल के समान एक साथ है, एक गुलदस्ते जैसा है। एक भारत जो है वो एक बगीचा है और उसके अंदर में जो राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं, वो एक फूल हैं, अलग अलग तरह के फूल हैं, और वो मिलकर सभी एक बगीचा बना रहे हैं, एक देश बना रहे हैं। स्वर्ग सा सुंदर देश हमारा, लोग यहाँ के हिले मिले हैं। हमारा जो देश है वो स्वर्ग से सुंदर है, स्वर्ग सा सुंदर है, और यहाँ के लोग सभी हिल मिल कर रहते हैं, सभी साथ में रहते हैं, सभी में भाईचारे की भावना है। यही इस पाठ में बताया गया है। ठीक। तो यही है, आओ अपना देश बनाएं।
अपने देश को हम अच्छे से बनाएं, उन्नति के द्वार पर लेके जाएं। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती कि हमें अपने देश को हर प्रकार से सुंदर और गरिमापूर्ण बनाना चाहिए। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।